नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। तो मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, यानी कि छोटी सी एक प्रस्तुति। यानी कि आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। अष्टांग योग, जी हाँ, अष्टांग योग क्या है? तो आज हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा परिचय। अष्टांग योग यानी कि जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, अष्टांग यानी कि 8 अंग, 8 अंगों से मिलकर के इस योग को यानी कि बनाया गया है। यानी कि 8 अंग महर्षि पतंजलि जी ने यानी कि अपने योग सूत्र के अंदर, पतंजलि योग सूत्र के अंदर यानी कि इसको डिस्क्राइब किया है, यानी कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोध है। यानी कि इन 8 अंगों का पालन करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो वीडियो है, ये जो मैं आज आपके सामने छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, ये जो प्रस्तुति है, ये जो व्याख्यान है, ये जो लेक्चर है, जो लोग योग के विद्यार्थी हैं या जो लोग आम लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, यानी कि योग नहीं करते हैं या अभ्यास करते हैं, किसी जॉब में नहीं है, योग के फील्ड में जॉब में नहीं है, या योग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग को समझना चाहते हैं, लोग का वास्तविक स्वरूप क्या है उस चीज़ को समझना चाहते हैं, यानी अष्टांग योग क्या है। तो ये वीडियो बनाने का तात्पर्य इसलिए है कि यानी कि ये जो व्याख्यान है, यानी आम पब्लिक तक भी, आम लोगों तक भी ये पहुंच पाए और वो इसको समझ पाएँ कि अष्टांग योग क्या है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियरी जो लोग स्टूडेंट हैं, यानी कि टीचिंग का काम कर रहे हैं, अपना कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन वगैरह या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपको एज ए टॉपिक, आपको सिलेबस, आपको स्टडी के लिए आपको काम आएगा। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप कोई YCB या QCI का कोई एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ भी आपसे कोई पूछ सकते हैं, या फिर आप योग में आप टीचर हैं, प्रोफेशनली आप काम करते हैं, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अष्टांग योग क्या है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो अष्टांग योग यानी कि 8 अंग, तो महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र के अंदर यानी कि इस प्रकार से 195 इसके अंदर सूत्र हैं, यानी 4 पाद हैं, तो इसको प्रोहित किया है। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है, प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र के अंदर ही लिखा है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। यानी कि योग करने से क्या होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि योग करने से क्या फ़ायदा है, हम जिम करते, रनिंग करते हैं। जिम करना मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, या रनिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन उनका सबका अलग अलग बेनिफिट है। अगर आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपका यानी कि मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। रनिंग करते हैं तो आपका स्टेमिना इंक्रीज हो सकता है, बट आपकी जो मेंटल स्टेट है इतनी जल्दी से वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए ये नहीं कि जिसको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग बेनिफिट है, और जिसको जो अच्छा लगे वो लोग करते हैं, और करना भी चाहिए। वर्कआउट है, फिजिकल वर्कआउट है, लेकिन जब आप योग करते हैं तो योग से आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपको डेवलपमेंट मिलते हैं। लेकिन अगर आप अदर हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट इतनी जल्दी से चेंज आपकी नहीं हो पाती है। तो यानी कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियाँ, आपका जो चित्त है उसकी जो व्यापार वृत्ति क्या है, यानी कि व्यापार आपके विचारों का जो आना जाना है, यानी कि आपके दिमाग में जो उथल पुथल लगी रहती है, आपका दिमाग में कोई गलत चीज़ें चलती रहती हैं, यानी कि उनको रोकने का काम करता है, उनको यानी कि निरोध कर देता है, यानी कि उनको रोक देता है, स्टॉपेज कर देता है। तो उन्होंने सूत्र के अंदर लिखा है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी कि रुक जाती है। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग के अंदर ये हमारे 8 यानी आयाम हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं, ये हमारे 8 अंग हो जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति रहती है, बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्शन रहता है कि हम पहले यम को फॉलो करें, जब यम के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे तो नियम को फॉलो करें। ऐसा नहीं है, यानी कि आप समझें कि यानी एक एक चीज़ के आप कंट्रोल करें तब अग्रसर हो, नहीं। इन सब को आपको एक साथ एडॉप्ट करने की कोशिश करना है, एक साथ आपको पालन करने की कोशिश करना है। अपनी दिनचर्या में आपको, रूटीन लाइफ में आपको इसको एडॉप्ट करने की कोशिश करना है। अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जब आप अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ही इसके बेनिफिट आपको पता लगेंगे, तभी आप किसी दूसरे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन लेने से अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, तभी आप दूसरे को मेडिसिन सजेस्ट करते हैं।
यानी जिस रास्ते पर आप चले हुए होते हैं आपको ही वो रास्ता मालूम होता है। तो जो उस रास्ते पर नहीं चले होते हैं उनको आप सही से रास्ता बता पाते हैं। अगर आप उस रास्ते पर पहले चले हुए होते हैं या आपको उस चीज़ का ज्ञान है, आप उस चीज़ को जानते हैं, तभी आप किसी दूसरे को बता सकते हैं। तो इसके बारे में जैसे 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनको आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से बहुत लोग समझते हैं कि ये 8 विभिन्न यानी कि अलग अलग स्टेज हैं, तो इनको एक एक करके फॉलो करेंगे। तो एक एक करके फॉलो करना है, लेकिन आपको कंबाइंड आपको मिक्सअप करना है। तो आप उसको अपनी रूटीन लाइफ में आपको फॉलो करना है, यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। उसके साथ साथ आपको आसन का प्राणायाम का आसन का अभ्यास करना है, प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है, और प्रत्याहार का आपको पालन करना है। फिर धारणा ध्यान समाधि, यानी कि इनको अंतरंग योग के नाम से जानते हैं, मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो इस प्रकार से आप इनको एक साथ ही इनको कई लोग विभिन्न इनको यानी कि आयाम यानी कि एक ही इनको कंबाइन आपको यूज करना है, एक साथ ही आपको इनको पालन करना है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, यानी कि 8 अंग हैं। तो अब मैं आपको स्टेज बाय स्टेज, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा इसमें एक साथ कंबाइन करेंगे, तो मैं छोटे छोटे वीडियो के साथ, तो जैसे कि आप इसमें आपको समझ पाए कि यानी कि अष्टांग योग के अंदर आपके 8 अंग आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आपसे कहीं वाइवा में पूछा जा सकता है, आपसे कोई टीचिंग के फील्ड में आपसे कोई सवाल कर सकते हैं, यानी अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग का महत्वपूर्ण आपके ये है कि 8 आयामों वाला योग है, और ये जिसको यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के नाम से जानते हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसको यानी कि पतंजलि योग सूत्र में इसके बेनिफिट्स के बारे में लिखा है, यानी कि 8 अंग यानी आप पालन करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो आप छोटी सी एक लाइन में आप बता सकते हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वृत्ति क्या है, यानी कि व्यापार, यानी व्यापार क्या, आपके विचारों का आदान प्रदान, यानी विचार आपके जो चलते रहते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, यानी कि उसके लिए आप इसको पालन करते हैं। यानी कि चित्त के व्यापार को आप रोकते हैं, यानी कि आपका जो मन चलता रहती है उसको आप कंसंट्रेट करने के लिए, यानी गलत चीज़ों से आप उनको रोक पाते हैं, मन में उथल पुथल नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो आज का व्याख्यान इतना ही, और मैं इसके नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेकर के बहुत जल्दी ही आऊँगा। आगे हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले यम क्या है, यम के बारे में समझेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।